चाहिए। जी जनाब, आपको तो अपना गांधीनगर की बात कहनी होगी। बहुत ये भी कह सकता हूँ जी। नहीं, जो मन में आए वो कहिए। ये जो भाई साहब ने बात करी है, इसके अंदर दोनों पक्ष या चारों पक्ष हिंदुस्तान के सब शामिल हैं। अकेले सनातनी नहीं है, अकेले मुस्लिम नहीं है। और हमारी पुलिस क्या पत्थर खाने के लिए बैठी है? पूरे हिंदुस्तान की पुलिस पत्थर पड़ते, झगड़ा हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, क्या पुलिस पत्थर? क्या ऐसी कोई गोली नहीं बनी 2 घंटे के लिए बेहोश कर दे? पत्थर कोई मारे, हिंदू मारे, मुसलमान मारे, साल उसको लिटा दो। और पुलिस क्या पत्थर खाने के उनके बच्चे नहीं है? वो क्या वो इंसान नहीं है? पुलिस इसीलिए पिटती रहे। क्यों पिटे पुलिस? क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी है? और मैं कहता हूँ बीजेपी जब से आई है, ये कहते हैं इतना विकास हुआ है। मैं एक नाम लूँ नितिन गडकरी जी का, कोई भाई बोल दे हिंदुस्तान में जितनी सड़कें बनी हैं, क्या 50 साल में 70 बनी? मैं कुछ नहीं कहता किसी के बारे में। राइट, टेकन योर पॉइंट नाउ। जी आपकी चांस। जी देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा दुखी हूं सर, जिस तरह से लोकसभा में ना तो नेता प्रतिपक्ष बोले और ना माननीय प्रधानमंत्री बोले राष्ट्रपति के अभिभाषण में। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद चीज है। इस प्रकार तो बोलने ही नहीं दिया तो करेंगे क्या? मैं कह रहा हूँ ये स्थितियां नहीं आनी चाहिए ना। आप देखिए, अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि भाई तमाम चुनाव में हार रही है कांग्रेस। भाई कांग्रेस चुनाव में हार रही है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2014 से 19 के बीच में कोई वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आज तो विधिवत जो है कि नेता प्रतिपक्ष भी है वहाँ पे। कांग्रेस उस पूरे मापदंड को पूरा कर रही है। तो नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी एक तो रियल प्राइम मिनिस्टर है, लोकतंत्र में एक शैडो प्राइम मिनिस्टर है। और अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में यही दोनों नहीं बोलेंगे तो संसद में हो क्या रहा है? ये स्थितियां नहीं बननी चाहिए। और हमें लग रहा है कि हमारे भारतीय राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। जो स्थितियां कल हमने एक आखिरी पंक्ति आई विल गिव यू चांस। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए, मुझे दुख इस बात का होता है, बार बार सरदारों पर, सिखों पर जब आपत्ति की जाती है। मैं एक बात इस मंच के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, सरदार असरदार होता है, सरदार गद्दार नहीं होता है। और सरदार की परिभाषा सुन लीजिए, जो 10 गुरुओं पर आस्था रखता है ना, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, गुरु हर गोविंद, गुरु हर किशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी, वो सरदार होता है। याद रखिएगा। सत श्री अकाल। और जो गुरु ग्रंथ साहब पर सब सिखन को हुकुम है, गुरु मानियो ग्रंथ। जो गुरु ग्रंथ साहब पर आस्था रखता है वो सरदार होता है। जो इस बात को मानता है अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले दे मंदे। और सुनिए, सरदार वो होता है जो देश और धर्म के लिए कहता है, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कभू न छाड़े खेत। सरदार असरदार होता है, सरदार गद्दार नहीं होता है। इसलिए सरदारों को आप गद्दार कहना छोड़ दीजिए, मेरा यह निवेदन है। सरदार की परिभाषा मैंने बता दी। सरदार होने के लिए कांग्रेसी होना आवश्यक होता है, यह कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा हुआ है। और सुनिए, एक प्रश्न और आता है कि मुसलमान वो हो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट दे। नहीं साहब, मुसलमान होने के लिए कलमा पढ़ना पड़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इस्लाम में भी कहीं नहीं लिखा है कि सच्चा मुसलमान वो है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट दे। अब इस भाई की बात का मैं जवाब देता हूं, बड़ा सम्मान है मेरे भाई। सिख धर्म का, मुसलमान धर्म का, ईसाई धर्म का गलत तरीके से तुष्टीकरण करके उसे गलत छवि करके प्रस्तुत करना, यदि यह सर्वधर्म संभाव है तो ऐसा सर्वधर्म संभाव नहीं चाहिए। नमाज की टोपी का मोदी जी ने इबादत की वस्तु का सियासत में इस्तेमाल नहीं किया, ये वाली बात चाहिए। लेकिन किसी भी सरकारी योजना में किसी मुसलमान, सिख, ईसाई या हिंदू के साथ भेदभाव नहीं किया, ये वाली योजना। मैं दे दूंगा आपको, मैं दे दूंगा। एक बात बताइए, जब रमेश विधूड़ी जी बोल रहे थे अबे मुल्ले आतंकवादी तो जब बाहर निपटाऊंगा, तब आपका मुल्ला प्रेम कहाँ चला गया था? तब आप नहीं गए। आप ये बताइए, मनमोहन सिंह पे बोल रहे थे देहाती औरत, किसने बोला था? बताइए। मनमोहन किसने? बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बताइए? मातृ संगठन कौन सा है? आप लोग कहते हैं ना आरएसएस है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने ये कहा कि इस्लाम था है और रहेगा। जो ये कहे इस्लाम खत्म हो जाएगा, वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं हो सकता। आप बोलकर दिखाइए राम था, राम थे, हैं और रहेंगे। जो राम खत्म हो जाए ऐसा सोचे, ये मुसलमान सोच जो खत्म हो जाए राम को सोचने, जो राम को खत्म करने की बात करे
वो मुस्लिम सोच का नहीं हो सकता, जो राम को खत्म करने की बात करे वो ईसाई सोच का नहीं हो सकता। राम का नाम जो राजनीति के लिए ले रहे, बहुत नाम हो रहा है। कालनेमी का बहुत नाम लिया है, कालनेमी ने भी राम का नाम लिया था। देखिए कालनेमी कौन था? कालनेमी ही था। राम का नाम तो बहुत सारे लोगों ने लिया, तो उन लोगों को नहीं। मैं कह रहा हूं अगर मनमोहन सिंह की आप सरदारों की बात कर रहे हैं तो मनमोहन सिंह के लिए भी अच्छे शब्दों का प्रयोग हो सकता है, और या दूसरा भी कोई है, चाहे वो बिट्टू की आप बात कर रहे हैं, कोई भी हो, किसी के लिए आप शब्द आप नहीं बोल सकते हैं। और राजनीति में अगर मर्यादा तोड़ने का काम कर रहे हैं आप लोग और बाद में आप कह रहे हैं, आप कभी का आप कहते हैं मुसलमानों के पक्ष में बोलते हैं, फिर बताइए क्या कार्रवाई हुई? बताइए। राइट जी। सबसे बड़े दुख की स्थिति ये है कि जो खुद स्वयं वेश बदल बदल करके कभी इस पार्टी, कभी उस पार्टी, कभी सूट पे जनेऊ धारण करके चले जाते हैं मंदिर, ये चरित्र रखने वाले, जिनका यही चरित्र नहीं समझ में आता कि गठबंधन में किसके साथ है, गठबंधन में किसके साथ नहीं है, वो लोग आज वेश बदलने की बात कर रहे हैं। बात मुद्दे की करते हैं। संसद सत्र चलना चाहिए, किसी भी कीमत पे चलना चाहिए। जो भी मतभेद है वो मिटाइए, क्योंकि जिस लोकतंत्र को बचाने की झूठी जो दलीलें देता है विपक्ष, वो वास्तव में जब बचाने की बात आती है तो 10-10 फुट का बड़ा बड़ा बैनर लेकर के वेल में घुस जाते हैं, आप प्रधानमंत्री के स्थान तक चले जाते हैं। तो जिस पॉकेट वाला छपाने वाला जो लाल कलर वाला संविधान है, वैसा ही जिसके भीतर के पता नहीं क्या लिखा है, कोरे है, कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा है, वैसा ही एक किताब लेकर के जिसका सिर्फ कवर दिखता है, अंदर है या नहीं है, वो लेकर के जाते हो तो बात ऐसे नहीं चलती। क्या इतना छुई मुई हो गए कि डर के वहां से भाग गए? जब पंजाब में गए थे, किसानों ने थोड़ा उनका रास्ता रोका, कुछ बताना चाह रहे थे, वहां भी कह रहे थे कि देखिए मैं अभी दुबे जी बोल रहे थे समाजवादी पार्टी के। मैं पॉलिटिकल डिबेटर हूं, मैं धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, धर्म आधारित कोई मैं डिबेट करता नहीं हूं। तो धर्म को डिबेट से जोड़ के अगर आप देखेंगे तो आप पॉलिटिकल डिबेट में इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो मैं इनसे ये अच्छा बोलते हैं, गुजारिश कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम इसलिए बात कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है, एक पहचान है जिसकी चर्चा मैंने करी है। शकील अहमद का हो गया या जिस दूसरे राशिद अलवी की बात करिए। हमारा जो मुद्दा है वो संसद की मर्यादा को बार बार जो तार किया जा रहा है उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस इतना नीचे क्यों गिर रही है उस पे चर्चा होनी चाहिए। उसका जो पब्लिक डिस्कोर्स है, आप जब पब्लिक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा नाराजगी कितनी ज्यादा है। क्योंकि अगर आप अपने सांसद को आप ये तय कर लेंगे कि वो जाके मारपीट करे, ये बेहद खतरनाक सोच कांग्रेस की है हमेशा से। ये ओम बिरला जी जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं, हमेशा भेदभाव का व्यवहार रहा है, उनका तो व्यवहार भी रहा है भेदभाव का। ओम बिरला जी 2020 में कहते हैं, एक सेकंड, ओम बिरला जी 2020 में कहते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। 2026 में आके कहते हैं नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आप सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करिए, ये भेदभाव की बात मत करिए। देखिए सच्चाई क्या है, यूनिवर्सिटी से ला रहे हैं, इस पे इनको एविडेंस के साथ बात करनी होगी। आपकी जो सोशल मीडिया चला रही है, अरे आपकी सोशल मीडिया चला रही है, सच्चाई क्या है? 7 अगस्त 2023 में 7 अगस्त 2023 में निशिकांत दुबे न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करते हैं, नरेंद्र मोदी जी संसद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी को कोट करते हैं। 2025 में नरेंद्र मोदी जी JF के फॉरगॉटन क्लासेस कर सकते हैं, जो किताब छपी नहीं वो कैसे कोट कर सकते हैं?